कहीं किसान का कर्जा माफ हुआ था, आपने एक भी किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं किया? कर्जा माफ करने की बात तो दूर की बात है, भाव बढ़े नहीं, कहा भाव दुगने करेंगे, किसान का भाव तो बढ़े नहीं, एक्सपोर्ट बंद होगी, धान का भाव टूट गया, बाजरे का, सरसों का, नरमा का, जहाँ पे नरमा है पॉपुलर है, जिस इलाके में हर फसल का भाव इन 5 साल में हर फसल पिटी, भाव मिला नहीं, लागत दुगनी हो गई, डीजल डबल, पेस्टिसाइड पे किसान पे कर्ज दुगना हो गया आपके समय में। आप किसान को कर्जे में राहत देने का काम करो, और नहीं तो कुछ महीने बाद अगर भगवान के आशीर्वाद से, लोगों के सहयोग से हमें मौका मिलेगा, आते ही जैसे पहले किसान के बिजली के बिल माफ किए थे, आते ही किसान का कर्जा माफ करने का काम करें, मकान गरीब आदमी के हमें बनाएंगे आते। तो सारी योजनाओं को बंद करके नहीं बना, एक कोई बिजली पैदा करने का कारखाना क्यों नहीं लगा? अभी हम खेतर जाएंगे बरवाला के अंदर, परसों रैली है बरवाला में, जहाँ रैली है उसके सामने बड़ा बिजली का कारखाना है, काम नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा? बोला हमारा काम ऐसे चलेगा कि हमारा एक नारा है, हमारा नाम नारा है, काम की बात छोड़ो और भाईचारा तोड़ो, ये कहते हैं हमारा ये नारा है। और अगर इनका ये नारा है तो हमारा दूसरा नारा है, हमारा नारा है कि छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को टूटने नहीं देंगे, आपस के प्यार और प्रेम की पगड़ी को झुकने नहीं देंगे। हरियाणा को दोबारा से विकास के ट्रैक पर लेके आएंगे, हरियाणा को दोबारा से भाईचारे के ट्रैक पर लेके, ये लड़ाई है हमारी, भाईचारे के ट्रैक पे, विकास के ट्रैक पे, हरियाणा को दोबारा से खुशहाली के रास्ते पर लाने की लड़ाई है। और उस लड़ाई में आपका साथ और सहयोग, पार्टी में जुट बजा हुआ आपस में, परिवार की लड़ाई है, उसको मैं कुछ नहीं कहना चाहता, परिवार की लड़ाई पे हमारा कुछ कहना ठीक नहीं, मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, उनको इस बात की सोच करनी चाहिए थी, इस पार्टी को एक बार इनको मौका मिला 99 से 2005 तक, उसके बाद लगातार 6 इलेक्शन हरियाणा में हो गए, 3 विधानसभा 3 लोकसभा, एक साथ 6 इलेक्शन हरियाणा के लोगों ने इनको, इस पार्टी को मौका दोबारा दिया नहीं, एक के बाद एक हर इलेक्शन में हार का मोड़ को देखना पड़ा। इस बात की सोच करनी चाहिए थी कि क्या कमी रही होगी, हमसे क्या कमी रही होगी, हमारे कार्यशैली में क्या कमी होगी कि एक के बाद एक 6 चुनाव हार का मोड़ पार्टी ने देखना पड़ा। हर इलेक्शन में उनका वोट प्रतिशत और कम हुआ, क्योंकि अगर अपने गांव में भी कोई सरपंची के इलेक्शन में भी 6 बार लगातार आ जाए तो गांव में भी उसको दोबारा मौका दे देते, मगर इस पार्टी में क्या, उन सोच को सोचना तो उनको इस बारे में चाहिए था, मगर वे अब अपने परिवार के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं, मगर एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई इनके कभी जो विपक्ष के नेता है उन्होंने एक बात की कि भाई जो हमारी लड़ाई हो रही है इसके पीछे कांग्रेसी है, उनका बयान है कांग्रेसी इसके पीछे है। मगर कांग्रेसी कैसे है? बोले जो नारे लगवा रहे थे वो कांग्रेसी थे, वो कांग्रेसी कैसे है? बोले वो कांग्रेसी ऐसे है कि उनमें से कई जो नारे लगा रहे थे वो दीपेंद्र का पेज लाइक कर रहे हैं, बोला वो मोबाइल पे दीपेंद्र का पेज लाइक कर रहे हैं और वो नारे लगाते पकड़े गए। सोचो इनेलो वालों, सोचो आपकी एक रैली हुई, उस रैली में जो नारे लगा रहे थे अगर वो भी दीपेंद्र का पेज लाइक कर रहे हैं तो वोट घालने की बारी आएगी, वो वोट कहाँ घालेंगे ये सोचो आप। हमारे जो विपक्ष के नेता हैं ये बीजेपी की भाषा बोलते हैं, अरे बीजेपी की भाषा वो बोलते हैं तो शुरू से कह रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर चल रहे हैं, मगर बीजेपी की भाषा तो आप भी बोलते थे, आपको अभी याद आया कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। जब आप उनके साथ मिलकर बीजेपी की भाषा बोलते थे तब आपको दर्द नहीं होता था, हम कहते थे बीजेपी ने नाश मार दिया हरियाणा का, अन्याय कर दिया बीजेपी सरकार ने हरियाणा के साथ, आप बीजेपी का साथ ना दो, मगर आप लोकसभा में आप भी बीजेपी का साथ देते थे। आप बताओ जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तब आपने बीजेपी की वोट क्यों घेरी, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव आया तब लोकसभा में आपने बीजेपी की वोट क्यों घेरी, जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और हम छाती अड़ा के मोदी सरकार के खिलाफ कि भाई हरियाणा का नाश कर दिया सरकार ने, तब आप बीजेपी की वोट क्यों घेर रहे थे? और अब आपको चिंता हो गई कि भाई ये बीजेपी का साथ देते हैं, दोनों ने बीजेपी का साथ दिया है। और अगर एक पार्टी रही या 2 पार्टी रही, जितनी भी सीट आई, आज मैं लेके जाता हूँ, अगर इनके पास मौका आएगा जितनी भी सीट आएंगी वो बीजेपी के साथ सीट आएंगी, ये इनकी राजनीति, इसीलिए ये नीचे गए हैं, इनको इस बात में सोच। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके से भाजपा सरकार विफल हुई है
पूरे प्रदेश में हर वर्ग इस सरकार से नाराज़ है। इनका कार्यकाल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा क्योंकि लोगों ने बड़े विश्वास के साथ ये सरकार बनाई थी, मगर उस पर ये पूरा नहीं उतर पाए। दूसरी ओर पूरे प्रदेश में लोग कांग्रेस के 10 वर्षों को याद करते हैं और लोगों की आशा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ और केंद्र के अंदर राहुल जी की तरफ लोगों की आशा लोग आशा भरी नज़र से देखते हैं। और जन क्रांति यात्रा जो बरवाला हिसार के अंदर 25 तारीख को 25 नवंबर को हो रही है, ये 7वां चरण है। हमने 6 ज़िले इससे पहले किए हैं। हर ज़िले में एक से एक लोगों का साथ समर्थन मिला और हिसार में भी हम पूरी उम्मीद करते हैं लोगों का बहुत साथ समर्थन मिलेगा। सर, गीता जयंती सरकार बना रही है, लगातार चौथी बार जो है गीता जयंती बनाई। लाखों करोड़ों रुपए का जो बजट है सर पूरे प्रदेश के अंदर बाहर होता है सर गीता जयंती। आप क्या मानते हैं सर, इस तरह से अगर जो जनता का जो पैसा है गीता जयंती के ऊपर उठाया जाए तो कितना नुकसान होगा सर? देखिए, गीता हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है जिसका बड़ा उच्चतम स्थान है हमारे संस्कारों में, हमारे धर्म में, संस्कृति में। गीता जयंती बनाई जाए, धूमधाम से बनाई जाए, उस पर हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। मगर गीता में एक उपदेश है कि कर्म बड़ा बलवान होता है। इस सरकार के कर्म माड़े हैं। इस सरकार ने काम तो किए नहीं लोगों के। तो गीता जयंती बनाए सरकार, हमें खुशी है, मगर उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो है सही मायने में जो गीता का मूल सिद्धांत है कर्म, वो करती अगर सरकार लोगों के अच्छे काम करती तो हम ये मानते कि ये उस बात को मानते हैं, केवल राजनीति के लिए प्रयोग नहीं कर रहे गीता के उपदेश को ये मान रहे हैं। मगर वहाँ मैं समझता हूँ कमी दिखाई दी सरकार की। साहब, आपको क्या लगता है कि जो जन क्रांति यात्रा है उस यात्रा से जो वोट आप डाइवर्ट कर पाएंगे कांग्रेस की ओर? मैं समझता हूँ कि प्रदेश में जो परिस्थिति बनी है मौजूदा, उसमें जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपने भी देखा आज भी कई लोगों ने इनेलो से, कुछ ने बीजेपी से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। तो निसंदेह नीचे नीचे लोगों ने ये एक रियलाइज़ किया है कि प्रदेश में सकारात्मक बदलाव केवल कांग्रेस पार्टी ला सकती है। और आज हम आप लोग के माध्यम से ये अपील भी करना चाहते हैं सभी सकारात्मक विचारों के लोगों से, कार्यकर्ताओं से जो दूसरी दलों में हों, जो भी भाजपा में हो और भाजपा की सरकार की विफलता से परेशान हो, इनेलो में हो मगर इनेलो की जो परिस्थिति बनी हुई है उससे वो विचलित हों, ऐसे लोग अब हमारे साथ आएँ। समय आ गया है, चुनाव का समय आ गया है, सभी लोग हमारे साथ आएँ। हमें प्रदेश में अच्छा बदलाव लाने में, प्रदेश से ये इस नाकारा सरकार को उखाड़ फेंकने में हमारा सहायक साबित हो, हमारी मदद करें। अब हमारा साथ देने का समय आ गया। आप देखें अब ये चुनाव शुरू हो गए, कॉरपोरेशन के चुनाव आ गए, नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव डिक्लेयर हो गए। दिसंबर अंत तक जैसे ही वो आएंगे, 1 महीने के बाद फिर लोकसभा के चुनाव आ गए, उसके साथ विधानसभा भी चुनाव हो सकती है। तो अब ये प्रदेश चुनाव के दौर में आ चुका है हमारा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश। और ऐसे समय में जो ये बाकी दलों के जो कार्यकर्ता जो अपने दलों से विचलित हो, घुटन महसूस कर रहे हों, हर रोज़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हर गांव के अंदर हम जा रहे हैं, लोग बड़ी भारी मात्रा में साथ आ रहे हैं। तो हम भी अपील करना चाहते हैं और ऐसे लोगों से के लिए एक संदेश भी आप लोग के माध्यम से हम देना चाहते हैं कि अच्छे लोगों के लिए हमारे दरवाजे भी खुले हैं और दिल भी खुले हैं। पार्टी फैसला लेगी, सही समय पे पार्टी फैसला लेगी। जब कांग्रेस का ग्राफ आप कह रहे हो बढ़ा है, एकजुट है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और विचारधारा को लेकर एकजुट है। कांग्रेस में तमाम लीडर्स हैं, वो अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी में अपना योगदान करते हैं, सबकी अपनी भूमिका है। आप हर प्रदेश में देखें, अभी राजस्थान के चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, हर प्रदेश में कांग्रेस के लीडर्स हैं जो कि कांग्रेस को अपनी अपनी तरह से मजबूत करने का काम करते हैं। तो कांग्रेस की कार्यशैली रही है, हमारा बड़ा परिवार है, बड़ी पार्टी है और इसमें सभी लोग विचारधारा को लेकर, राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर सभी लोग एकजुट हैं और समय आने पे पूरी एकजुटता से आपको प्रदेश के अंदर दिखाई दे। आम आदमी पार्टी चुनाव में एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा उठने लगा, क्या कहेंगे? ये भाजपा को चुनाव में भगवान राम याद आते हैं। मैं समझता हूँ भगवान राम जो है केवल चुनाव में और राजनीतिक उस पर रोटियां सेकने के
के लिए नहीं होने चाहिए, वो आस्था का केंद्र बिंदु हैं हमारे देश के लिए। वो भी सोचते होंगे कि ये भाजपा बड़ी अजीब से पार्टी है, चुनाव में याद मेरे को करती है, फिर चुनाव के बाद मुझे फिर बनवास में भेज देती है। सर, आम तो आदमी ये पार्टी और दुष्यंत चौटाला जिस तरह से एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि दोनों एक हो जाए, तो क्या मानते हैं सर, कितना इफेक्ट डाल पाएंगे? कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई मैं समझता हूँ कोई लंबा चौड़ा अस्तित्व इनमें से किसी दल का, ना तो इनेलो का कोई लंबा चौड़ा अस्तित्व हरियाणा में इस चुनाव में रहने वाला है, और ना ही आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व हरियाणा में है आज के दिन। तो इस क्षेत्र की सबसे पहले खबर पाने के लिए चौधरी न्यूज एजेंसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।